हेलो तो यार वेलकम है आप सबका पाइथन कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 2 में एक बार फिर। तो बेसिकली आज हम अपना पाइथन का सबसे पहले प्रोग्राम जो सबसे पहला अपना प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड वाला वो लिखने वाले हैं। और इसी से जनरली जो सब प्रोग्रामर होते हैं वो अपनी प्रोग्रामर जर्नी का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं कि वेलकम स्क्रीन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम एक पाइथन की अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तो पाइथन की फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से ओपन फोल्डर करते हैं, या फिर हम यहाँ फाइल में जाकर यहाँ से भी एक नया फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गए ओपन फोल्डर में, तो मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर ही एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम रख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए लेक्चर 2। तो ये हम फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। तो ये फोल्डर हमारा VS कोड में देखें यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ एक्सप्लोरर में हमारा जो फोल्डर ओपन हुआ है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है लेक्चर 2। अभी इसमें कोई फाइल नहीं है। तो अब हम पाइथन की फ़ाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। फाइल बनाने के दो तरीके हैं, हम यहाँ से भी न्यू फाइल बना सकते हैं, और यहाँ जहाँ आपका एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके हम एक न्यू फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये हमारी फाइल को नाम देने का कह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को hello.py नाम दे देता हूँ। अब हेलो जो है ये तो हमारी फाइल का नाम है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हेलो दे दें, हाय दे दें, नाम तो इस फाइल का कोई भी हम रख सकते हैं। लेकिन ये जो .py है ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हमेशा पाइथन की फाइल की जो होती है वो .py ही होती है। ये एक्सटेंशन ही हमारे कोड एडिटर या हमारे कंप्यूटर को बताती है कि जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं ये एक पाइथन की फाइल है। देखिए मैं जैसे ही वॉइस अगर इरेज करके दोबारा लिखता हूँ, तो जैसे ही मैं .py करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पाइथन का जो सिंबल है वो भी हमें साइड पर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हर फाइल जो कंप्यूटर में होती है उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। जैसे आप कोई मूवी या वीडियो देखते हैं तो उसकी में भी एक्सटेंशन आपके पास .mp4 हो या .mkv हो .mpeg हो। इसी तरह जनरली जो आपके पास इमेजेस की एक्सटेंशन बहुत कॉमन होती हैं .png jpeg, इस तरह की एक्सटेंशन इमेजेस फाइल की आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह जो हमारे पास पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .py होती है। तो नाम इसको देने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पर हमारी देखें जो एडिटिंग वाली स्पेस है, हमारा एडिटर जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हम अपना पाइथन का जो प्रोग्राम है वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लोरर को अभी के लिए बंद कर देता हूँ ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा क्लीन हो जाए। आप दोबारा से ओपन करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। एक बार आपने नोट की होगी मेरे पास यहाँ पर एक कोड रन करने का बटन नज़र आ रहा है। आपके पास में भी ये ना नज़र आ रहा हो तो आप जो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसको यूज़ करके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर आप आसानी के लिए इसे यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्सटेंशंस में आकर यहाँ पर ये वाली जो कोड रनर वाली एक्सटेंशन है मैंने देखें ये इंस्टॉल कर रखी है। आप भी ये इंस्टॉल कर लें तो आपके पास ये वाला बटन नज़र आ जाएगा। तो अभी हम अपने पाइथन का सबसे पहले प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो ये क्या प्रोग्राम होता है, बेसिकली ये एक आउटपुट वाला प्रोग्राम होता है जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन को। अब प्रिंट क्या है और फंक्शन क्या है ये हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं ये प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स डालता हूँ। अब मैंने एक ब्रैकेट डाली तो हमारे VS कोड ने मेरे लिए दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो खुद ही कंप्लीट कर दी। ये ऑटो कंप्लीटेशन का जो फीचर होता है ये आपको VS कोड में मिल जाता है ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा फास्ट जो है वो कोड कर सकें। तो मान लीजिए मैं अब अपनी स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ 7। तो मैं इस प्रिंट फंक्शन को इस ब्रैकेट के अंदर ही 7 वैल्यू दे देता हूँ। अब इसे मैं सेव करता हूँ। जब आपके पास आपका प्रोग्राम सेव नहीं होगा तो ये डॉट आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। अब मैं जैसे ही कंट्रोल S दबाकर सेव करता हूँ तो वो डॉट यहाँ से देखें हट गई है। अब सेव करने के बाद मैं इस बटन पर क्लिक करके इसे रन कर सकता हूँ। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl Alt और N। तो मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करता हूँ हमारा टर्मिनल नीचे से ओपन होता है और हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें यहाँ टर्मिनल में देखने को मिल रही है। जनरली जो भी हम अपना कोड होता है वो इस एरिया में यहाँ पर लिख रहे होते हैं
और जो हमारी आउटपुट है वो यहाँ जनरली हमें आउटपुट में नज़र आ रही होती है, लेकिन मैं आउटपुट जो है वो टर्मिनल में, उसको मैंने टर्मिनल में वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ है। अगर मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसे टर्मिनल में ओपन कर लें, ताकि आप यहाँ से इसे कमांड दे सकें और यहाँ पर ही आप जो है इसकी आउटपुट देख सकें। टर्मिनल में आउटपुट वाला ऑप्शन जो है कोड रन करने के लिए, उसे ऑन करने के लिए आप यहाँ पर सेटिंग्स में आएँ, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप, एक बार मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं रन इन टर्मिनल। पहले आपने वो एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है कोड रनर वाली। तो जैसे ही मैं रन इन टर्मिनल जो है यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये वाला ऑप्शन जो है ये हमें देखने को मिल जाता है। तो इसको आपने, अगर आपके पास अनमार्क है तो मार्क कर दें, तो ये टर्मिनल में आपका कोड जो है वो रन होने लग पड़ेगा। तो अभी इनिशियली मैं आपको थोड़ा सा सेटअप भी साथ साथ समझाता रहूँ, फिर आगे जैसे जैसे हम पाइथन के जो डिटेल टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, तो हर चीज़ हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। तो ये मैं प्रिंट 7 मैंने लिखा, तो आपने देखा कि मेरे टर्मिनल में जो मेरी आउटपुट थी वो 7 आ गई। इसी तरह मैं एक दूसरी लाइन अब देख लिखता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ प्रिंट 5। अब मैंने जैसे ही इसे सेव करके कंट्रोल ऑल्ट और एन शॉर्टकट दबाया, तो मेरे पास देखें पहले 7 अब की बार प्रिंट हुआ जब प्रोग्राम रन हुआ, फिर 5 हुआ। इसी तरह मैं इसके नीचे एक और भी लाइन लिख सकता हूँ, जिसमें मैं लिख सकता हूँ प्रिंट 3। अब मैं सेव करके इसे रन करता हूँ, तो देखें मेरे पास पहले 7 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ। तो बेसिकली हमारे पाइथन का जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कि हमारे पास हम जो अपना प्रोग्राम है या अपना कोड जो लिख रहे होते हैं, वो हम लिख रहे होते हैं लाइन बाय लाइन। पहले एक लाइन लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन, लाइन बाय लाइन जो इंस्ट्रक्शंस है, ऐसी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन देकर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जो हैं वो लिख रहे होंगे। आपके कंप्यूटर पर जो, या आपके मोबाइल पर, या वेबसाइट्स जो देखते हैं, वो इन्हीं छोटे छोटे लाइन ऑफ कोड से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले ये लाइन 1 पर आता है, इस पर इसको पढ़ता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर लाइन 2 पर आता है, लाइन 3 पर, और इसी तरह लाखों लाइनें आप कोड के नीचे लिख सकते हैं, ये इसे लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लीजिए मैं अपना जो सबसे फेमस हमारा जो प्रोग्रामर्स का पहला कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो होता है हेलो वर्ल्ड वाला, वो मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन अपना लिखता हूँ, प्रिंट फंक्शन लिखकर अब इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये देखिए मेरे पास कोई एरर दे रहा है, यहाँ पर ये रेड डॉट भी शो कर रहा है, और यहाँ पर इसने नीचे जो है वो लाइन भी लगा दी है कि ये शो कर रहा है कोई, हमारे पास कोई एरर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जनरली जो नंबर होते हैं हमारे पास, उन्हें तो हम ब्रैकेट में ऐसे भी लिखें तो हमारे पास वो जो है प्रिंट फंक्शन में काम करते हैं। लेकिन जब भी हमने कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट या सेट ऑफ कैरेक्टर्स इसमें लिखने हो, जैसे हमने अभी हेलो वर्ड लिखा, तो हम क्या करते हैं, हम इसके इर्द गिर्द जो है वो डबल कोट्स लगाते हैं। मान लीजिए अब मैंने हेलो वर्ड लिखना है, तो पहले मैं इसमें डबल कोट्स लगाऊंगा। तो डबल कोट्स एक बार ओपनिंग में और एक बार क्लोजिंग में। अब मैंने सिर्फ ओपनिंग वाले लगाए थे, तो ये वीएस कोड का फीचर है, क्योंकि ये खुद ब खुद जो है कंप्लीटेशन कर देता है, तो इसके दरमियान में मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने हेलो वर्ड लिखा, अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, तो अब देखें कोई भी हमारे पास यहाँ पर एरर नहीं है। तो अब रन किया, तो ये हमारी आउटपुट जो है हेलो वर्ड हमें यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरह अपने प्रिंट फंक्शन में हम मल्टीपल जो है वो आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। अब मैंने हेलो वर्ड लिखा, तो मैं अब इसे हेलो वर्ड से चेंज करके मैं कर देता हूँ हेलो, उसके बाद ये हमारे पहले जो डबल कोट्स हैं वो क्लोज हो गए, फिर कॉमा आ गया, इसके बाद मैं दोबारा डबल कोट्स डालकर मैं लिख देता हूँ हेलो दिस इज पाइथन कोर्स। तो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, तो देखें मेरे पास हेलो दिस इज पाइथन कोर्स भी आ रहा है। हालांकि इसके दरमियान कम है, ये दो अलग अलग हमारे पास इनपुट्स हैं, लेकिन हमने ये एक ही फंक्शन में दी हैं। तो इसी तरह अब ये हमारे पास यहाँ पर ये जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो हमने हेलो लिखा हुआ है, इसको हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैं स्ट्रिंग और नंबर को भी एक ही पाइथन के जो प्रोग्राम है उसमें इनपुट दे सकता हूँ।
मैंने हेलो लिखा और यहाँ पर मैं अब 5 लिखता हूँ। सेव करके मैं जैसे ही रन करता हूँ तो यहाँ पर हमें हेलो 5 जो है हमारी आउटपुट जो है वो नज़र आ रही है। इसी तरह हम जितनी मर्जी चाहें इसमें लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। अब प्रिंट फंक्शन में हम देखें 5+5 अगर लिखें तो हम कैलकुलेशन भी छोटी मोटी जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह प्लस की जगह मैं यहाँ मल्टीपल का जो स्टार होता है वो भी लगा सकता हूँ। प्रोग्रामिंग में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्टार से प्रेजेंट की जाती है, गलती से क्रॉस यहाँ पर मत लगा देना। सेव करके मैंने रन किया तो देखें 5×5। या इसी तरह मैं माइनस कर सकता हूँ, इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। सेव करके रन किया तो 1.0 जो है हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो लेक्चर 2 में हमने सीखा कि हम कैसे पाइथन में अपनी फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं। फोल्डर ओपन करने के बाद हम एक न्यू जो है वो पाइथन की फाइल बनाते हैं, उस फाइल को नाम देते हैं और उसकी एक्सटेंशन का नाम .py लिखते हैं। और हमने अपना पहला हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम भी लिखा और कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखें प्रिंट फंक्शन में रन करके हमने इन सब की आउटपुट्स को भी देखा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जो मैंने एक्सटेंशन आपको बताई है ये इंस्टॉल कर लें। आज का जो प्रोग्राम था वो सिर्फ आपको कोड एडिटर और पाइथन का एक बेसिक प्रोग्राम कैसे काम कर रहा होता है इसके बारे में बताने के लिए था। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस टॉपिक्स की तरफ भी डिटेल में जाएंगे। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है आपने ऐसे करना है, इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए एक पोइम जो है वो आपने आउटपुट करवानी है। जैसे अब मैंने यहाँ एक प्रिंट फंक्शन लिखा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हेलो। इसके नीचे मैं एक और प्रिंट फंक्शन लिख सकता हूँ जिसमें मैं लिख सकता हूँ हेलो माई नेम इज़ अदनान। इसी तरह मैं अब इसे सेव कर रन करता हूँ तो ये देखें पहले हेलो मेरे पास प्रिंट हुआ, इसी तरह माई नेम इज़ अदनान। इसी तरह आपने जो है एक पोइम जो है यहाँ पर अपने टर्मिनल में प्रिंट करवानी है। आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या ट्विंकल ट्विंकल बड़ा स्टार भी प्रिंट करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी पोइम जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ये सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए है। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में।